जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज की कहानी का शीर्षक है सबसे बड़ा त्याग किसका। मदनपुर नगर में वीरवर नाम का एक राजा राज करता था। उसके राज्य में एक वैश्य था जिसका नाम हिरण्यदत्त। उसकी मदन सेना नाम की एक कन्या थी। एक दिन मदन सेना अपनी सखियों के साथ बाग में गई। वहां संयोग से सोमदत्त नाम का सेठ का लड़का धर्मदत्त अपने मित्र के साथ आया हुआ था। वह मदन सेना को देखते ही उससे प्रेम करने लगा। घर लौटकर वह सारी रात उसके लिए बेचैन रहा। अगले दिन फिर वह बाग में गया। मदन सेना वहां अकेली बैठी थी। उसके पास जाकर उसने कहा, तुम मुझसे प्यार नहीं करोगी तो मैं प्राण दे दूंगा। मदन सेना ने जवाब दिया, आज से 5वें दिन मेरी शादी होने वाली है, मैं तुम्हारी नहीं हो सकती। वह बोला, मैं तुम्हारे बिना जीवित नहीं रह सकता। मदन सेना डर गई, बोली, अच्छी बात है, मेरा ब्याह हो जाने दो, मैं अपने पति के पास जाने से पहले तुमसे जरूर मिलूंगी। वचन देके मदन सेना डर गई। उसका विवाह हो गया और वह जब अपने पति के पास गई तो उदास होकर बोली, आप मुझ पर विश्वास करें और मुझे अभय दान दें तो एक बात कहूँ। पति ने विश्वास दिलाया तो उसने सारी बात कह सुनाई। सुनकर पति ने सोचा, यह बिना जाए मानेगी तो नहीं, रोकना बेकार है। उसने जाने की आज्ञा दे दी। मदन सेना अच्छे अच्छे कपड़े और गहने पहनकर चली। रास्ते में उसे एक चोर मिला। उसने उसका आंचल पकड़ लिया। मदन सेना ने कहा, तुम मुझे छोड़ दो, मेरे गहने लेना चाहते हो तो ले लो। चोर बोला, मैं तो तुम्हें चाहता हूँ। मदन सेना ने उसे सारा हाल कहा। पहले मैं वहाँ हो आऊँ तब तुम्हारे पास आऊँगी। चोर ने उसे छोड़ दिया। मदन सेना धर्मदत्त के पास पहुँची और उसे देखकर वह बड़ा खुश हुआ और उसने पूछा, तुम अपने पति से बचकर कैसे आई हो। मदन सेना ने सारी बात सच सच कह दी। धर्मदत्त पर उसका बड़ा गहरा असर पड़ा। उसने उसे छोड़ दिया। फिर वह चोर के पास आई। चोर सब कुछ जानकर बड़ा प्रभावित हुआ। वह उसे घर पर छोड़ गया। इस प्रकार मदन सेना सबसे बचकर पति के पास आई। पति ने सारा हाल कह सुना तो बहुत प्रसन्न हुआ और उसके साथ आनंद से रहने लगा। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजा, बताओ, पति, धर्मदत्त और चोर, इनमें से कौन अधिक त्यागी है। राजा ने कहा, चोर। मदन सेना का पति तो उसे दूसरे आदमी पर रुझान होने से त्याग देता है। धर्मदत्त उसे इसलिए छोड़ता है कि उसका मन बदल गया था। फिर उसे यह भी डर रहा होगा कि कहीं उसका पति उसे राजा से कहकर दंड न दिलवा दे। लेकिन चोर का किसी को पता न था, फिर भी उसने उसे छोड़ दिया, इसलिए वह उन दोनों से अधिक त्यागी हुआ। राजा का यह जवाब सुनकर बेताल फिर पेट से जा लटका। राजा विक्रमादित्य जब उसे लेकर चले तो बेताल ने सुनाई अगली कहानी। दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।